अभी मैंने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर। तो उसी को और ज़्यादा एलाबोरेट करने के लिए, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल। क्वेश्चन है, a bob of mass m is suspended by a light string of length L. A bob of mass m is suspended by a light string of length L. एक मास है, L लेंथ है स्ट्रिंग की, उससे सस्पेंडेड है मास। It is imparted a horizontal speed v naught. It is imparted a horizontal speed v naught. It is imparted a horizontal speed v naught. उसे एक स्पीड दी जाती है v naught स्पीड at the lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in a vertical plane. एक बॉब है जिसका मास m, l लेंथ की स्ट्रिंग से वो लटका हुआ है और उसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड, मतलब उसको स्पीड दी जाती है v नॉट। समाओ उसको एक स्पीड, उसके पास स्पीड है v नॉट और इस पॉइंट को नाम दिया गया है पॉइंट A, मतलब इस लेवल को नाम दिया गया है पॉइंट A। तो पॉइंट A पर उसके पास स्पीड है v नॉट की, such that it completes a semicircular trajectory in a vertical plane with the string becoming slack on reaching the topmost point C. अब इसके पास वेलोसिटी है v नॉट, तो ये मूव करेगा, सेमी सर्कल में मूव करेगा क्योंकि ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग से। कुछ इस तरह मूव करेगा कुछ इस तरह से मूव करेगा कि जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट को नाम दिया गया है C, लोएस्ट पॉइंट का नाम था A। तो हाईएस्ट पॉइंट C पर आने के बाद, हाईएस्ट पॉइंट C पर आने के बाद बॉब की जो स्ट्रिंग है, बॉब की स्ट्रिंग है वो ढीली पड़ जाएगी, वो ढीली पड़ जाएगी, मतलब उसमें जो टेंशन है, उसमें जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट C पर आने के बाद। जस्ट जैसे ही वो C पर पहुंचेगा, C से पहले उसके पास टेंशन होगा, जैसे ही वो C पर पॉइंट पहुंचेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, वैसे ही उसकी स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी। obtain an expression for v naught, the speeds at point B and C and the ratio of kinetic energies point B and C। तो पॉइंट A पे जो स्पीड है v नॉट निकालना है हमें, v नॉट क्या है, और पॉइंट B है हाफ वे, आधे रास्ते पे पॉइंट B है, ये पॉइंट B है। तो हमें निकालना है कि v नॉट क्या होगा, v नॉट कितना होगा, और स्पीड एट पॉइंट B एंड C, मतलब स्पीड एट B, स्पीड एट C। थर्ड पार्ट में द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट B एंड C, काइनेटिक एनर्जीज एंड B एट C, सॉरी KB और KC का रेशियो हमें निकालना है। इसको थोड़ा इसकी बड़ी पिक्चर बना के देखते हैं। बॉब, इसका मास m, वेलोसिटी v नॉट, l लेंथ की स्ट्रिंग है, ये पॉइंट A। तो पॉइंट A के बारे में, पॉइंट A पे हमें दिया गया है इसकी वेलोसिटी v नॉट है, लेंथ l है, और देखेंगे तो इस पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा टेंशन
टेंशन को नाम देता हूँ मैं टी ए, पॉइंट ए पर जो टेंशन है वो टी ए। और क्योंकि ये घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा बाहर की तरफ, जो बराबर होगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन एल के। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, टी ए और एम जी। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे घूमता जाएगा, जैसे जैसे घूमता जाएगा तो टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे। टेंशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर always perpendicular to displacement। तो टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, जो फिगर से भी समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन बाय टेंशन is 0 and work done by centripetal force is also 0। हमेशा वर्क डन बाय टेंशन इज 0 एंड वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। मतलब ये दोनों फोर्सेस ना तो बॉब की एनर्जी बढ़ाएंगे ना ही बॉब की एनर्जी घटाएंगे। तो अब हमारे पास फोर्स बचती है एम जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी बॉब की हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे हमारी इक्वेशंस को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं पॉइंट ए से। एट पॉइंट ए वी हैव स्पीड इक्वल्स टू वी नॉट। और हम मान लेते हैं पॉइंट ए को रेफरेंस मान लेंगे, काइनेटिक एनर्जी तो हम निकाल लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम पॉइंट ए को रेफरेंस मान लेते हैं, मतलब पॉइंट ए का जो लेवल है उसका रेफरेंस मान लेते हैं, मतलब उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेंगे। बाकी और जैसे जैसे ही पॉइंट ए से ऊपर हम जाते जाएंगे वैसे वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो स्पीड है वी नॉट, काइनेटिक एनर्जी के ए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हमने मानी है 0 रेफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा, जो हमने पॉइंट ए डिफाइन किया। तो वी ए इज इक्वल टू 0। तो मैकेनिकल एनर्जी ई से डिनोट करता हूँ मैं इसको, ई इज के ए प्लस वी ए, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये तो था पॉइंट ए के लिए। पॉइंट ए की और ख़ास बात क्या है, अगर इसकी फोर्सेस को मैं इक्वेट करूँ पॉइंट ए पर जो जो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो था टेंशन एट ए, दूसरा था एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा था सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल। अब इसको इक्वेट करूँ, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करूँ, तो मुझे मिलता है टेंशन एट ए इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल। मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम यूज़ किया मैंने, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही,
वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, इससे पता चलता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो एक इक्वेशन मुझे ये मिल गई, एक इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम आ जाते हैं पॉइंट सी पे। वी नोट से मतलब पॉइंट ए से जाएगी, पॉइंट सी पर हमारा बॉब पहुंचेगा। तो मान लेता हूँ कि पॉइंट सी पर जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल तो होगी सेमी सर्कल के, और वो मान लेता हूँ मैं वी सी है, लेट द स्पीड बी वी सी एट पॉइंट सी, लेट स्पीड बी वी सी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पॉइंट ए से कितना हाइट ऊपर तक आ गया बॉब, एल प्लस एल, 2L हाइट तक बॉब ऊपर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2L। करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी सी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू 2L, दिस इज 2mgl। तो मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट सी पे, एनर्जी एट सी, एनर्जी एट ए सी इज हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। और हमें पता है कि पॉइंट ए पे जितनी एनर्जी है वो बराबर है पॉइंट सी के। पता है कि इसको मिटाते हैं, E at A is equal to E at C, half m v naught square equal to half m v c square plus 2mgl प्लस 2mgl। तो ये एक और क्वेश्चन 2 हमें मिल गई। अब पॉइंट वी सी को और ध्यान से देखें, पॉइंट वी सी पे इक्विलिब्रियम चेक करें। पॉइंट वी सी पे बॉब पर एम जी फोर्स तो लग रहा है, बट कोई भी टेंशन नहीं लग रहा। टेंशन कोई क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जो थ्रेड है, जिस थ्रेड से, जिस स्ट्रिंग से उसे बांधा गया है वो ढीली पड़ जाती है, और जब थ्रेड या स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी तो उसमें कोई भी टेंशन नहीं होगा, और इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी सी स्क्वायर बाय एल, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी सी स्क्वायर बाय एल लग रहा है। तो दो फोर्सेस हैं एम जी और एम वी सी स्क्वायर बाय एल, इक्विलिब्रियम लगाएंगे हमें मिलेगा एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, इक्विलिब्रियम लगाने से हमें मिलता है एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय एल। तो मैं एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी होगी, सिंप्लाइज एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल, एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल। और इस एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में जब मैं पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू है एम जी एल प्लस 2m जी एल। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम जी एल प्लस
2 mgl, m से m कटा, ये मिलता है हाफ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी एल प्लस 2gl इज 5/2 टाइम्स gl। वी नॉट की वैल्यू मिली √5gl। वी नॉट की वैल्यू मिली √5gl। किस तरह से निकाला था हमने? पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी निकाली, पॉइंट ए पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फिर पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी निकाली, सॉरी टोटल एनर्जी निकाली, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। और इन दोनों को ई ए और ई सी को बराबर रख दिया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होगा इस केस में, क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव है। तो अब मैंने इसको इक्वेट करा तो मुझे एक इक्वेशन मिला, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस 2mgl। अब मेरे पास वी सी की वैल्यू नहीं है, वी सी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, वी सी कितना है, वी सी निकालना है। तो वी सी निकालने के लिए मैंने क्या किया, सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लगाया, फोर्सेस का इक्विलिब्रियम। तो मैंने देखा कि इसमें एक फोर्स एम जी तो नीचे एक्ट करता है, और दूसरा फोर्स एम वी सी स्क्वायर बाय एल ऊपर की तरफ काम करता है, और कोई फोर्स है नहीं इसमें। तो इक्वेशन तो इस पर मैंने लगाया इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से मुझे मिला एम जी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर बाय एल। तो एम वी सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिली एम जी एल। अब मैंने ये वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में रख दी। सेकेंड इक्वेशन में रख देता हूँ, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम जी एल प्लस 2mgl। यहाँ से मुझे वी स्क्वायर के वी नॉट की वैल्यू मिल गई √5gl। तो वी नॉट की क्या वैल्यू आ गई, √5gl। अब हम आते हैं वी बी और वी सी पे, वी बी और वी सी। वी सी की वैल्यू भी इधर से निकाल सकते हैं, से हम कटा इक्वेशन से, वी सी इज √GL। तो मुझे वी नॉट की वैल्यू मिल गई, वी नॉट इक्वल टू √5gl, और वी सी भी मिल गया, वी सी इज √GL। तो अब हम आते हैं वी बी पर। वी बी कितना होगा, वी बी के लिए भी वही करेंगे। एट पॉइंट बी लेट स्पीड बी वी बी। तो वी बी किस तरह से होगा, वी बी ऊपर की तरफ होगा, वी बी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी के एट बी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी वी बी कितना होगा, कितना हाइट पर है, ए पॉइंट से एल हाइट पर है, पॉइंट ए से एल हाइट पर है पॉइंट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना किया जाएगा, एम जी एल। मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई बी इज हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल। अब इसे पुट कर दीजिए, या तो ए के इक्वल पुट कर दो, या फिर ई सी के इक्वल पुट कर दो। ई ए के इक्वल पुट करूँ, ई बी इक्वल्स टू ई ए, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट है √5gl, तो वी नॉट स्क्वायर इज 5gl, जाएगा हाफ एम इंटू 5gl। एम से एम कैंसिल, वी बी स्क्वायर बाई 2
प्लस जी एल इज 5/2 जी एल। हमें मिला वी बी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एल इज 5/2 टाइम्स जी एल। इधर लेके जाएंगे वी बी स्क्वायर बाय 2 प्लस इस 3/2 जी एल। 2 कैंसिल, इस तरह में वी बी की वैल्यू मिल गई। वी बी की वैल्यू है √3GL। सिंपली क्या किया, टोटल एनर्जी निकाली पॉइंट बी पर और उसको इक्वेट कर दिया टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। इक्वेट करने के बाद सॉल्व किया वी बी स्क्वायर, वी बी की वैल्यू आ गई √3GL। तो हमारे पास अब वी है, वी नॉट है, वी बी है, वी सी है। वी नॉट कितना है, वी नॉट आया √5GL, वी बी √3GL एंड वी सी √GL। अब हम तीनों पोजीशंस के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, बट हमें पूछा क्या है KB/KC, तो हम KB निकालेंगे और KC निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट B, काइनेटिक एनर्जी एट B KB इक्वल्स टू हाफ mvb स्क्वायर, दिस इज हाफ m vb का स्क्वायर कितना होगा 3GL, दिस इज 3/2 mgl। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी at C, Kc is half mvc square, हाफ m vc कितना था √GL, vc स्क्वायर इज GL, तो Kc आ गया हाफ mgl। अब Kb/Kc निकालना है, 3/2 mgl डिवाइडेड बाय 1/2 mgl। एल से mgl कैंसिल, सिस 3/1। दिस implies Kb/Kc is 3। तो इस तरह से हमने Kb/Kc, Kb और Kc का रेशियो निकाल लिया 3। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया, इसको सॉल्व करने में मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन लगाया, उसके साथ साथ हेल्प ली हमने कुछ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की।